नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप सोने चांदी के चमचमाते गहने बनवाने का सपना देख रहे हैं तो एक पल ठहरिए और इस रिपोर्ट को देखकर ही कदम आगे बढ़ाइए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KR गोल्ड अपडेट की एक और नई वीडियो में। पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी, लेकिन चीन की एक बड़ी घोषणा के बाद बाजार का रुख ही बदल गया है। अब फिर से सोना और चांदी दोनों की चमक लौट आई है। मार्केट में इस समय भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफी उपयुक्त साबित हो सकता है। बेहतर रहेगा कि आप अपने सुनार या वित्तीय सलाहकार से राय लेकर आज ही फैसला करें। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट की। आज चांदी के दाम कुछ इस प्रकार से हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव 153 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 1226 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 1533 रुपए और 100 ग्राम चांदी का भाव 15,336 रुपए, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 1,53,000 रुपए। हालांकि शुक्रवार की तुलना में आज चांदी में फिर से लगभग 300 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। जब चीन ने अपना एक बड़ा ऐलान किया था, तब सोना और चांदी दोनों में तेजी आई थी, लेकिन अब फिर से बाजार में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। रिकॉर्ड स्तर की बात करें तो चांदी इस समय अपने उच्चतम स्तर से करीब 40,000 रुपए सस्ती चल रही है। यानी अगर आप चांदी में निवेश की सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए काफी बढ़िया साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही सलाह लेकर कदम आगे बढ़ाएं। आइए फटाफट से पहले आज सोने के ताजा भाव जान लेते हैं। आज 18 कैरेट सोने का ताजा भाव 1 ग्राम सोना 9,198 रुपए, 8 ग्राम सोना 73,584 रुपए, 10 ग्राम सोना 91,980 रुपए और 100 ग्राम सोना 9,19,800 रुपए। आइए अब फटाफट से देख लेते हैं आज 22 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 11,238 रुपए, 8 ग्राम सोना 89,904 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,12,380 रुपए और 100 ग्राम सोना 11,23,800 रुपए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 22 कैरेट आज सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 12,249 रुपए, 8 ग्राम सोना 97,992 रुपए, 8 ग्राम सोना 1,22,490 रुपए और 100 ग्राम सोना 12,24,900 रुपए। अब जरा नजर डालते हैं ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर। पिछले 2 दिन से पूरी दुनिया की नजर चीन पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसने गोल्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज जब बाजार खुला तो देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें लगभग स्थिर ही बनी हुई हैं। कॉमेक्स गोल्ड फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है, जबकि चांदी $48 प्रति औंस के ऊपर बनी हुई है। यानी चीन के इस फैसले ने बाजार को कोई बड़ा झटका नहीं दिया है। इसका साफ सा मतलब है कि इस समय ग्लोबल गोल्ड मार्केट स्थिरता चाहती है। सुबह के सत्र में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते सोना फिर से पॉजिटिव जोन में चला गया। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, सोना लगभग $4,000 प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि वैश्विक निवेशक अब भी गोल्ड को लेकर काफी आशावादी हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की राजनीति की, जो सोने की कीमतों पर सीधा असर डाल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया है कि अमेरिका नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं 6 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स पर अहम सुनवाई भी होने वाली है। ये दिन सोने की मार्केट के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि ये फैसला सीधे तौर पर ग्लोबल ट्रेड और डॉलर इंडेक्स दोनों को ही प्रभावित करेगा। अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? ध्यान रखें कुछ अहम लेवल्स को। अगर कॉमेक्स गोल्ड 2,980 के नीचे जाता है तो गिरावट और गहरी हो सकती है। वहीं अगर ये 4,000 से 5,400 के ऊपर टिकता है तो तेजी और मजबूत होगी। चांदी में भी यही स्थिति है।
अगर ये $48 से नीचे आती है तो कमजोरी बनेगी, लेकिन $48.84 के ऊपर जाते ही तेजी के संकेत मिलने लगते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त बाजार शांत है, लेकिन कभी भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए अब चीन के नए कदम पर भी नजर डालते हैं। अमेरिका का राजनीतिक तनाव और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई, ये दोनों मिलकर इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों के लिए काफी निर्णायक साबित बन रहे हैं। दुनिया भर के निवेशकों की नजर अब इन घटनाओं पर टिकी हुई है, क्योंकि इनका सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा स्थिति के बारे में। आज सोने में मामूली तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई थी, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते फिर से हल्की गिरावट दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर बाजार अभी स्थिर है। ये स्थिरता तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के पिछले हिस्से में बताया था, सोने और चांदी मार्केट इस समय बहुत ही संवेदनशील मोड पर है। जरा सा भी अंतर्राष्ट्रीय झटका कीमतों को ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में झुका सकता है। इसीलिए आने वाले कुछ दिन निवेशकों और आभूषण खरीदने वालों दोनों के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर लीजिए, ताकि रोजाना सोने चांदी के ताज़ा भाव और बड़े अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मार्केट फिलहाल शांत है, लेकिन ये वही शांति है जो आने वाले बड़े मूवमेंट का संकेत दे रही है। ग्लोबल स्तर पर कोई छोटा सा संकेत, चाहे वो राजनीति हो या फिर आर्थिक, कीमतों में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, जब भी आप सोने या चांदी के जेवरात खरीदें तो सिर्फ हॉलमार्क आइटम ही लें और बिल साथ में जरूर लें। हॉलमार्क एक आधिकारिक मोहर है जो गहने पर लगती है और ये गारंटी देती है कि उस सोने या चांदी की शुद्धता और वजन बिल्कुल सही है। यानी जो कैरेट या प्योरिटी दुकानदार बता रहा है, हॉलमार्क उसी की पुष्टि करता है। दूसरी और बहुत ही अहम बात, बिल लेना ना भूलें। बिल में साफ लिखा रहता है मेटल किस प्योरिटी का है, कितने ग्राम है, मेकिंग चार्ज कितना है और कितनी जीएसटी लगी है। ये आपके पास ठोस सबूत बन जाता है कि आपने कब, किस दाम पर और किस गुणवत्ता का गहना खरीदा है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। बिकवाना पड़े तो कोई झंझट नहीं। जब आपको मजबूरी में गहना बेचना पड़ेगा तो हॉलमार्क और बिल होने से कोई भी सर्राफा व्यापारी या ब्रोकर उसे बाजार के उस समय के दाम पर बिना किसी दिक्कत के खरीद लेगा। ठगा नहीं जा सकेगा। बिना हॉलमार्क के अक्सर प्योरिटी में छेड़छाड़ या घटिया मेटल मिलाने का जोखिम रहता है। हॉलमार्क इसे पूरी तरह से रोक देता है। हॉलमार्क प्लस बिल आपके निवेश का असली वैल्यू साबित करने का सबूत है। बीच में कोई बहस या गलतफहमी नहीं रहती। आप हमेशा प्रमाणित और सम्मानजनक ज्वेलरी स्टोर से ही अपना सोना या चांदी खरीदें। गहने पर लगी हॉलमार्क मोहर और उसके कोड को भी ध्यान से देखें। बिल में मेटल का पूरा विवरण मांगे। प्योरिटी, वजन, मेकिंग चार्ज, जीएसटी और खरीदने की तारीख जरूर लिखवाएं। जरूरत पड़े तो वारंटी, बाय बैक पॉलिसी की जानकारी भी बिल पर लिखवा लें। गहने को सुरक्षित जगह रखें, सेफ बैंक में, लॉकर में या फिर अपनी तरफ से कहीं भी सुरक्षित जगह पर। और बिल की एक कॉपी अलग से करवा लें, ताकि आपका अगर एक बिल खो भी जाए तो दूसरा बिल आपके पास रहे।